दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में आज हम समझेंगे आर्मी के पेंशन के राउंडिंग ऑफ के रूल के बारे में। जो भी आर्मी ऑफिसर हैं, आर्मी से रिटायर्ड हो चुके हैं या इवन जो आर्मी में इंटरेस्ट रखते हैं, पूरी की पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं किस तरीके से पेंशन को राउंडिंग ऑफ किया जाता है आर्मी के अंदर, आज मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला रूल जो आर्मी के पेंशन का राउंडिंग ऑफ रूल के बारे में कहता है वो ये बोलता है कि जो पेंशन का अमाउंट होगा वो हमेशा होल नंबर में होगा। क्या होता है जरा इसको समझिए। देखिए, सपोज करिए कि अगर आपको पेंशन मिल रही है 999 रुपए 50, तो हमेशा ये आपको 1 रुपए बढ़ा कर दिया जाएगा, मतलब कि ये राउंड ऑफ किया जाएगा हमेशा हायर नंबर से। तो अब आपको पेंशन मिलेगी 1000 रुपए। एग्जाम्पल के तौर पे एक और लेता हूँ कि अगर आपकी पेंशन मिल रही है आपको 2500.80, तो राउंड ऑफ होके ये मिलेगा आपको 2501, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है कि पेंशन का अमाउंट अगर डेसिमल में है, फ्रैक्शन में है, तो उसको हमेशा अगले रुपए से राउंड ऑफ किया जाएगा। देखिए, आप समझते हैं कि इसका फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहला फायदा होता है कि आपका पेंशन कभी भी कम नहीं हो सकता है। दूसरा, हर फौजी पूरे रुपए का बेनिफिट ले सकेगा। अब आते हैं रूल नंबर 2, जो बात करता है कि अगर आपकी जो फैमिली पेंशन है वो अगर मल्टीपल लोगों को मिल रही है तो किस तरीके से उसका राउंड ऑफ होता है। देखिए, सपोज करिए कि अगर किसी शहीद फौजी की फैमिली पेंशन उनकी वाइफ और बच्चों में डिवाइड हो रही है तो राउंडिंग ऑफ का स्पेशल रूल फॉलो होगा। पहला रूल ये बोलता है कि हर इंसान का शेयर भी अगले रुपए तक राउंड ऑफ होगा, और दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर राउंडिंग से टोटल पेंशन की लिमिट अगर एक्सीड हो जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब एग्जांपल से समझाता हूँ, इसको समझिए। देखिए, सपोज करिए किसी की इंसान की फैमिली पेंशन है 4999.50, और अगर वो फैमिली पेंशन 2 लोगों में डिवाइड हो रही है तो हर एक का शेयर राउंड ऑफ होने के बाद जो लिमिट के अंदर होना चाहिए वो मिलेगा। दूसरा, अगर राउंडिंग के बाद अगर 5000 रुपए से ज्यादा हो जाए तो गवर्नमेंट अप्रूवल मैंडेटरी है। अब अगर आपको लगता है कि आपको गलत राउंडिंग ऑफ की वजह से पेंशन कम मिल रही है तो आपको कंप्लेंट जरूर करना है। अब आते हैं रूल नंबर 3। क्या कहता है रूल नंबर 3 कि अगर महीने के बीच में अगर आपकी पेंशन को अगर रोक दिया जाए तब किस तरीके से सिचुएशन काम करती है। सपोज करिए कि मान लीजिए कि कोई पेंशनर महीने के बीच में ही गुजर जाए या किसी और रीजन से पेंशन अगर रुक जाती है तो जो भी बचा हुआ अमाउंट होगा उसको भी नेक्स्ट रुपी तक राउंड ऑफ किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देता हूं, अगर किसी का बैलेंस सपोज करिए 879.20 है तो अब मैं अगर उसको अगले रुपी से राउंड ऑफ करूंगा तो वो अमाउंट होगा हमेशा हमेशा 880। एक और एग्जांपल, अगर किसी का अगर बचा हुआ पेंशन सपोज करिए 350 रुपए 75 पैसे हैं तो उसको मिलेंगे 351 रुपए ही मिलेंगे। आपको अगर पेंशन किसी महीने अधूरा मिला है तो आप अपनी स्लिप जरूर चेक करिए। आप समझते हैं कि मैक्सिमम फैमिली पेंशन का मतलब क्या है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैक्सिमम फैमिली पेंशन का मतलब क्या होता है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी फैमिली पेंशन का अमाउंट राउंड ऑफ होगा, ये सिर्फ उस लिमिट को रेफर करता है जो गवर्नमेंट ने मैक्सिमम फिक्स की है। एग्जाम्पल, अगर किसी की मैक्सिमम पेंशन ही 10,000 रुपए है और राउंडिंग के बाद अगर वो 10,100 हो रहा है तो उसे गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। अगर लिमिट 10,000 के अंदर है तो पेंशन राउंड ऑफ होकर मिल जाएगा। अब अगर आपको लगता है कि राउंडिंग ऑफ से आपको कम पेंशन मिल रही है तो चेक अभी के अभी करिए और जरूरत पड़ने पर लीगल एक्शन जरूर लीजिए। अब आपको क्या करना है, इस पूरी वीडियो को समझने के बाद सबसे पहले आप अपनी पेंशन स्लिप चेक करिए। अगर कोई गड़बड़ लगे तो तुरंत एक्शन लीजिए। वीडियो को शेयर करिए ताकि हर फौजी अपना हक जाने। आपको ये रूल पहले पता था या नहीं, कमेंट जरूर करके बताइए, और किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको आपकी पेंशन सही तरीके से नहीं मिल रही है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको आपकी पेंशन भी कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो। इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में। बाय।